क्या आप जानते हैं आजकल बीमारियां होने का सबसे आम कारण क्या है? सबसे आम कारण है हाई फूड प्रेशर। हाई फूड प्रेशर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना, यानी कि ओवर ईटिंग और गलत खाना खाना। जो एक बार खाना खाता है उसको कहा जाता है योगी। जो दो बार खाना खाता है उसको कहा जाता है भोगी। और जो तीन बार खाना खाता है उसको कहा जाता है रोगी। पर आपको लगता है कि आजकल के लोग तीन बार खाना खाते हैं? वो 8 या 9 बार खाना खाते हैं, पूरा दिन खाते ही रहते हैं। सुबह उठते ही उन्हें चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, रस चाहिए, बिस्किट चाहिए। उसके बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ते करके 9 बजे 10 बजे ऑफिस जाते हैं, फिर 11 बजे स्नैक्स चाहिए। फिर 1-2 बजे लंच करते हैं, फिर 3-4 बजे उनको स्नैक्स चाहिए, मंचिंग के लिए टी कॉफ़ी चाहिए। देन वो शाम को जब भी ऑफिस से घर आते हैं 6-7 बजे, तो मार्केट से कुछ ना कुछ पैक करवा लेते हैं। समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, कुछ ना कुछ पैक करवाते हैं कि चलो शाम को बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कुछ खाते हैं। उसके बाद फिर उनको डिनर चाहिए 8 से 9 बजे। उसके बाद जब सोने जाते हैं तो बोलते हैं चल सोने जा रहे हैं, दूध का गिलास ही ले आ, कुछ मिठाई ला दे, खा लेते हैं और फिर सोते हैं। और कुछ लोग तो पूरी रात मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण रात को लेट नाइट सोते हैं और रात को फिर खाते हैं। अब आप सुन समझो कि दिन में 8 9 10 बार आप लोग खा रहे हैं। पहले वाला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी को टाइम नहीं दिया डाइजेस्ट करने के लिए और खा लेते हैं। वो भी डाइजेस्ट नहीं होता और खा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से आप फिट रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे? आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपकी फैमिली में 3 या 4 मेंबर्स हैं, तो आपके घर में एक डस्टबिन होता है, तो डेली आप उसको खाली करते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, 3-4 गेस्ट आ जाते हैं, तो वो डस्टबिन छोटा पड़ जाता है क्योंकि उस दिन वेस्ट ज़्यादा होता है। हम्म तो आपको एक बकेट की जगह 2 बकेट लगानी पड़ती हैं वेस्ट के लिए। और अगर घर में कोई पार्टी हो, कोई कीर्तन रख लिया, कोई सत्संग कर लिया, कोई मैरिज पार्टी हो गई, उस दिन उस दिन वेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बकेट भी उसके लिए कम पड़ जाती है। उस दिन आपको नेक्स्ट डे स्पेशल सफाई करवानी पड़ती है। तो अब आप सोचो कि आपकी बॉडी में कितना वेस्ट हो रहा है। आपको पूरे दिन में 2 बार या 3 बार भोजन करना चाहिए, पर आप 8 या 9 बार भोजन करते हैं, तो क्या ये वेस्ट आपके शरीर में इकट्ठा होकर बीमारी होने का कारण नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। आपको पूरे दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बार खाना खाना चाहिए। और उसमें भी आपको एक बार जो है फलों की प्लेट लेनी चाहिए, मतलब फ्रूट डाइट होनी चाहिए। और दूसरी मील में आपका सलाद या सब्जियों का सूप या स्मूदी होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर भोजन, जो रोटी चपाती दाल या चावल होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी बॉडी क्लीनिंग भी हो जाएगी और आप हमेशा के लिए हेल्दी एंड फिट भी रहेंगे। तो ये गलत खाने की आदत जो है वो बीमारियां होने का मेन कारण बनती है। मतलब भूख नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप 8 या 9 बार खाना खा रहे हैं तो आपको भूख लगती है, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए खाना खाते हैं कि चलो यार टाइम नहीं पास हो रहा, चलो कुछ मंचिंग कर लो, कोई चिप्स ले आओ, कोई नमकीन ले आओ, कोई बिस्किट ले आओ, चलो कुछ ना कुछ ले आते हैं। बट यही आपकी आदत जो है वो शरीर में वेस्ट इकट्ठा करके एक बीमारी होने का कारण बनती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। जहाँ पर ज्यादा वेस्ट होता है, ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा होगा, तो नेचुरल सी बात है कि उसके ऊपर मॉस्किटोस और जर्म्स होंगे, वहां से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। होता है ना ऐसे। और अगर हम कोई परफ्यूम ले आते हैं, कोई रूम फ्रेशनर ले आते हैं और उसका स्प्रे कर देते हैं, तो वो खुशबू जो है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही रहती है। बट अगर हम उस वेस्ट को रिमूव ही नहीं करेंगे वहां से, तो वो स्मेल जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, मॉस्किटोज जर्म्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको वेस्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको रूम फ्रेशनर की और फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक इसी तरह से बॉडी में आप क्या करते हैं कि आप पूरा दिन खाते रहते हैं, वेस्ट आपकी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और ये वेस्ट आपकी जो पूरी इंटेस्टाइन्स है उसमें भर जाता है। और यही वेस्ट भी ब्लड में सर्कुलेट होकर डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब बॉडी आपको बताती है कि सिग्नल देती है कि मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत है, कोई वॉमिटिंग होती है, कोई डायरिया होता है, कोई बुखार होता है, तो आप क्या करते हो? उस गंदगी को साफ करने की जगह ना, जैसे हम कूड़े के करकट के ऊपर रूम फ्रेशनर कर देते हैं, वैसे ही आप लोग टैबलेट लेते हो, फटाफट से दवाई लेते हो, पिल्स लेते हो
और उसको सप्रेस कर देते हैं, मतलब कूड़ा करकट जो वेस्ट है वो बॉडी के अंदर ही पड़ा रहता है, उसको क्लीन नहीं करते। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते हो। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये स्टार्टिंग का मतलब यूं कह लो कि फर्स्ट स्टेज डिसीजेस होते हैं। जब आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते या फटाफट से जल्दबाजी मेडिसिन खा लेते हैं कि ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, बिजनेस का काम है और टाइम नहीं है आपके पास। मेन तो आजकल सब यही कहते हैं ना, आई एम अ बिजी, आई डोंट हैव अ टाइम। तो मेन समय का प्रॉब्लम होती है, बट यही प्रॉब्लम्स आपकी बीपी शुगर दूसरी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर भी आप कॉन्टिन्यूसली पिल्स खाते रहते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। फिर वो सेकंड स्टेज वाली प्रॉब्लम थर्ड स्टेज में बन जाती है कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई है, किडनी फेलियर हो गया है, कैंसर हो गया है। बट फिर भी आप मेडिसिन पे ही फोकस करते हैं। तब भी डॉक्टर अगर आपको बोलता है ना कि ये मेडिसिन ले लीजिए और साथ में डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, तो पेशेंट बोलता है कि मैम आपकी दवाइयाँ ले तो रही हैं, उससे ठीक हो तो जाएंगे, फिर हमने क्यों डाइट को चेंज करना, क्यों लाइफस्टाइल को चेंज करना। तो भाई जब तक आप अपनी डाइट को ठीक नहीं करोगे, अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे, कोई भी मेडिसिन दुनिया में आपको ठीक नहीं कर सकती। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कुछ भी कोई भी मेडिसिन हो, वो आपको ठीक कर ही नहीं सकती जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं ठीक करोगे, अपनी डाइट नहीं ठीक करोगे, नेचर के पास नहीं आओगे, नेचर के साथ जुड़ोगे, तो ही आप ठीक होगे।